हाय गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। आज वीडियो कुछ अलग तरीके से स्टार्ट करी एंड इन दिस वीडियो वी विल गोइंग टू टॉक अबाउट तो आज अब इस वीडियो में बात करने वाले हंटर 350 के बारे में। मेरे को 5000 किलोमीटर हो गए हैं, 5000 से ज़्यादा ही हो गए हैं। सेकंड सर्विस भी हो चुकी है, 2 हफ्ते हो गए कराए हुए एंड इसके बारे में थोड़ा सा इन डेप्थ रिव्यू करने वाले हैं। कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है अब तक का 5000 किलोमीटर के बाद का, क्या प्रॉब्लम्स मुझे आई हैं, क्या प्लस पॉइंट्स है इसमें, क्या नेगेटिव पॉइंट्स है, सारी चीज़ों में बात करेंगे, इन डेप्थ में बात करेंगे। तो वीडियो मेक श्योर कि आप लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐसी कवर करी हैं। मैंने ऑलमोस्ट वीडियो पे 100 वीडियो देख ली होंगी हंटर की, ओनर्स की, रिव्यू वगैरह की। इसमें कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो आई थिंक बहुत छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन किसी ने डिस्कस नहीं करी है। बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है, मैं फिल्म सिटी में खड़ा हूँ सुबह मैंने सोचा था भीड़ नहीं होगी लेकिन तभी भी भीड़ है, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। बाकी चलो स्टार्ट करते हैं। सो एक ओवरव्यू दे देता हूँ आपको बाइक का, एक लुक अराउंड। दिस इज़ द बाइक हंटर 350 रेबल रेड। ये रेड कलर आपको लग रहा होगा कि रेड कलर तो ऐसा नहीं आता है क्योंकि मैंने इस पर PPF कराई है स्मोक ब्लैक कलर की, क्योंकि जो कंपनी से रेड कलर आता है वो ये होता है एंड ये बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट है और बहुत ज़्यादा चटक है, इसलिए मुझे पसंद नहीं था। इसलिए मुझे थोड़ा सा क्लीनर साइड में कुछ लुक चाहिए था, वो मैंने इसलिए इसमें ब्लैक स्मोक PPF करा लिया है। ये थोड़ा सा इग्नोर करना, येस। एंड दिस इज़ द मीटर कंसोल, ये आपको दिखेगा कुछ ऐसा। एंड मैं टोटल किलोमीटर्स दिखा देता हूँ आपको। मेरी चली है 5882.9 किलोमीटर्स, ऑलमोस्ट 6000 किलोमीटर्स होने वाले हैं। अब इसके स्पेक्स और जो सारी चीज़ें उसके बारे में बात करते हैं। येस गाइस, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस इसके प्राइस पॉइंट के हिसाब से बहुत सही है। मेरे को अराउंड ये पड़ी थी 2.11 की पड़ी थी ऑन रोड, और एक शोरूम था 1.75 1,75,000 समथिंग का, जिसमें कि अब मैं ऑन रोड कैसे पड़ी है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप ऑनलाइन चेक करोगे बाइक वाला वगैरह पे तो आपको ऑनलाइन प्राइस दिखाता है ऑन रोड 2,03,000 का, तो वो बहुत बड़ा मिथ है। वो बिल्कुल बेस प्राइस दिखाते हैं, उसमें मत जाना। कुछ बहुत सारी मैंडेटरी चीज़ें होती हैं जो आपको लेनी ही होती हैं। उसके बाद जो ऑन रोड प्राइस जाता है वो 2,11 2,18 तक जाता है, मैक्सिमम 2,20 2,22 तक जाएगा अगर तुम सब कुछ इंक्लूड करोगे। मैंने जो लिया था वो मैंने क्या लिया था, एक तो मैंने इसमें जो लिया है वो एक तो इंश्योरेंस लिया है, 14,000 समथिंग का इंश्योरेंस था और RTO भरा था 10,000 समथिंग का। उसके ऊपर से मैंने इसमें एक्सटेंडेड वारंटी नहीं ली है जो 3,500 की थी शायद से, जिसमें आपको 50,000 किलोमीटर और 5 साल की एक्सटेंडेड मिलती है। अभी जो बेस आती है वो आती है 30,000 किलोमीटर्स या फिर 3 साल की, ठीक है। एंड इसमें मैंने एक RSA लिया है जो 1000 रुपये का है। RSA बेसिकली रोड साइड असिस्टेंस होता है, जिसमें अगर आपकी बाइक कहीं पे ब्रेक डाउन कर जाती है, ऑयल ख़त्म हो जाता है ऑन रोड, तो आपको कॉल करना है एंड वो आकर के आपकी बाइक टो करके ले जाएंगे। ये सर्विस आपकी 1 साल तक के लिए वैलिड होती है RSA की, ठीक है। ये सब इंक्लूडेड है। अब इसमें मैंडेटरी क्या होता है मैं बता देता हूँ। देखो, आपको RTO भरना मैंडेटरी होता है, इंश्योरेंस भी मैंडेटरी होता है। वो अगर आप चाहो तो नहीं करा सकते, बाहर से भी करा सकते हो, बट बाहर से कराओगे तो वही बात पड़ती है, झंझट वाली, अपने वो फालतू की सरदर्दी पालोगे। इसलिए तभी के तभी जब बाइक ले रहे हो तब ले लेना, ठीक है। उसमें क्या मिलता है आपको, 1 साल का 0 डेप मिलता है एंड 4 साल का थर्ड पार्टी मिलता है, ठीक है। ये इंश्योरेंस की बात हो गई। एंड अगर मैंने ये लेग गार्ड और ये सम्प गार्ड जो बाहर से लगवाया है, इसकी कॉस्ट पड़ती है आप 3,500 का एक है, दोनों मिला करके ऑलमोस्ट अप्रॉक्स पड़ता है आपको 7,000 समथिंग का, दोनों चीज़ें मिला करके। एंड इसका बैक रेस्ट है वो बिल्कुल नहीं लगवाया मैंने क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लुक ख़राब करता मेरे हिसाब से। मैं सोलो राइडर ही हूँ, तो वो पड़ेगा 1000 रुपये के आसपास का। तो ये मोटी मोटी एक्सेसरीज हो गई जो आपको पड़ेंगी। बाकी टूरिंग मिरर्स 6,000 के थे, बार एंड भी 6,000 के थे, वो सब मैंने कुछ नहीं लगवाई क्योंकि मेरे को क्लीन लुक पसंद है।
बार एंड वगैरह से थोड़ी सी छपरी लुक आएगी। अभी मैंने सोचा नहीं है लगवाने का, मैंने लाइट वगैरह कुछ भी नहीं लगवाई है। मैंने लाइट भी सोचा था माइनस, बट वो भी मैं नहीं लगवा रहा हूँ क्योंकि उससे लुक ख़राब आएगा। बस इसमें मैं एक LED लैंप लगवा लूँगा। एंड ये था प्लस पॉइंट। देखो इसके हैं कि प्रॉपर सिटी राइडर है, अगर सिटी में चलानी है उसके लिए बेस्ट है। इसका टर्निंग रेडियस बहुत ज़्यादा कम है, टॉर्क लो एंड टॉर्क है इसमें, तो थर्ड गियर में फोर्थ गियर में भी कम स्पीड पे हो तो बड़े आराम से स्मूथली काम चलता है, कोई दिक्कत नहीं आती है ट्रांसमिशन में, ठीक है। एंड मैं इतना ज़्यादा बाइक के मैं टेक्निकल उसमें नहीं जाऊँगा क्योंकि मुझे ऑनेस्टली नॉलेज भी नहीं है। मैं एक बाइक राइडर, मैं राइडर नहीं हूँ, राइडर सोल नहीं हूँ। बस मैंने बाइक ले ली, मैंने बताया जिससे पीछे वाले ब्लॉग में क्यों ली थी, तो वो क्लियर हो गया। थोड़ी सी बस ये है कि थोड़ी स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। एंड ये एवरेज मेरे को दे रही है सिटी में। मैंने इससे जब मैं लाया था तब मेरे को वो सेम एवरेज दे रही है अब तक, ठीक है। अब तक कोई एवरेज बढ़ा नहीं है ना घटा है। सिटी में मुझे ऑलमोस्ट 30-32 का एवरेज दे देती है बड़े प्यार से। हाईवे पे मैं लेकर के गया था एक बार, वृंदावन मथुरा गया था। जब इधर आई बटन में लिंक डाल दूंगा तो वहाँ पे मेरे को एवरेज बहुत कम मिली थी क्योंकि मैंने 120 पे भगाया था। तो अगर मैं इकॉनमी पे लेकर के जाता तो अच्छी खासी एवरेज निकाल करके दे देती 40 की, जो कि आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। बेस एवरेज इसका मैं कहूँगा 30-35 तक निकाल देगी सिटी में, ठीक है। अब इसके राइडिंग पॉस्चर की बात करें तो थोड़ा सा एग्रेसिव लुक है इसमें, जैसे कि मैंने बताया क्योंकि सिटी राइडर है तो थोड़ा सा एग्रेसिव लुक आता है, थोड़ी सी बॉडी लीन होती है आपकी। एंड अगर आपकी हाइट छोटी है तो आपको थोड़ी सी पेन हो सकता है, बट मेरी हाइट कंफर्टेबल, मेरी हाइट के हिसाब से अगर मैं बात करूँ ऑनेस्टली ये बाइक थोड़ी सी छोटी है बट मेरे को थोड़ी पसंद आ रही थी इसलिए मैंने ले ली। बाकी पॉस्चर इसका ठीक है। पिलियन के लिए बहुत दिक्कत हो सकती है, पिलियन को पीछे बैठने में दिक्कत होगी क्योंकि सीट बहुत ज़्यादा रगिड सी है पीछे वाली, मतलब राइडर के लिए ठीक है, थोड़ी सॉफ्ट कुशनिंग है। पिलियन के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है, पिलियन को बैठने में दिक्कत होती है, बैक पेन होता है। अगर हाँ पिलियन को लीन होकर के ऐसे बैठना पड़ता है अगर उसे कंफर्टेबली बैठना। ज़्यादा लॉन्ग टूर के लिए आई विल नॉट रिकमेंड कि आप अगर पिलियन आपके साथ बैठा रहता है तो आप इस बाइक की तरफ जाओ, या फिर अगर जाओ तो बैकरेस्ट लगवा लेना और सीट जो है वो टूरिंग सीट लगवा लेना तो ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। एंड अगर बात करें कि अभी मैं बात कर रहा था कंफर्टेबिलिटी की, बात करें सस्पेंशन की, सस्पेंशन थोड़ा सा स्टिफर है। बहुत वीडियोस सस्पेंशन थोड़ा सा स्टिफर है, बहुत वीडियोस देखी मैंने, सबको इशू आता है, मेरे को भी आया। मतलब मेरे को पर्सनली आगे बैठने वाले को जो राइडर है उसको इतना इशू नहीं आता जितना पिलियन को आता है सस्पेंशन की वजह से। सस्पेंशन थोड़ा सा हार्डर साइड पे है, ठीक है। अगर बात करें बिल्ड क्वालिटी की तो बिल्ड क्वालिटी प्राइस पॉइंट के हिसाब से एवरेज है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं कहूँगा, बहुत ज़्यादा लो नहीं कहूँगा, अपने सेगमेंट के हिसाब से बहुत अच्छी है, ठीक है। ये मेटल का मिलता है, बाकी सारे में ऑलमोस्ट आपको प्लास्टिक पार्ट्स ही मिलते हैं, बट हाँ ठीक है। एक इसमें बहुत कम मेरे बहुत बड़ा ड्रॉबैक लगा, इसका जो मीटर है ये क्लिपिंग जो लगी हुई है यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा वीक है। ये मेरा टूट चुका है, एक बार मैंने दोबारा से लगवाया। एंड इसको लगवाने में मेरे को थोड़ा सा इशू ये आया था कि पहले जब मैंने पूछा जाकर के सर्विस सेंटर में तो उन्होंने बोला कि आपका पूरा मीटर चेंज होगा, 5-6 हज़ार रुपये का पूरा मीटर बता रहे थे, ये अलग से नहीं लगवा रहे थे। लेकिन फिर मैंने नीचे जा कर के बात करी, इनका जो सर्विस सेंटर होता है वहाँ पर, उसने बोला कि हाँ ये लग जाएगा। तो एक बार थोड़ा सा पता कर लेना इन चीज़ों में, अगर आपका टूट जाता है तो ये अलग से क्लिप मिल जाती है। इसकी 60 रुपीज़ का था ये, एंड इसमें लेबर उन्होंने लगाई थी 200-250 रुपये की, तो 300-350 में काम हो गया था। तो ये थोड़ी सी चीज़ें जो आपको खर्चा दे सकती है। वाइज़र में मैंने नहीं लगवाया, क्लीन लुक मेरे को पसंद है, नेकेड लुक पसंद है। वाइज़र लगा के बहुत अजीब सी बन जाती है, अभी आप देख रहे हो जो लुक आ रहा है, सेक्सी सा लुक आ रहा है, तो वो इसीलिए है क्योंकि मैंने कुछ लगवाया नहीं है इसमें, बहुत क्लीन लुक है। एंड मैंने स्पेशली वीडियो के लिए बहुत अच्छी तरीके से चमकाई है बाइक। एंड बात कर लेते हैं थोड़ी से ड्रॉबैक्स की जो मुझे आए। एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा ड्रॉबैक्स के ऊपर कि क्या प्रॉब्लम्स मैंने फेस करी हैं, तो वो वीडियो बहुत जल्दी रिलीज़ करूंगा, ठीक है। उसके ऊपर अलग से बात करेंगे अलग वीडियो में कि क्या क्या मेरे को इशू आए थे, क्या क्या प्रॉब्लम्स मेरे को फेस करनी पड़ी थी, जो अब थोड़ी सी कम हो गई हैं, लेकिन स्टिल देयर आर सम इश्यूज जो अभी भी पेंडिंग है। एंड एक बहुत मेजर इशू मेरे को आया था कि यहाँ से ना बाइक के यहाँ से कहीं से ना जब भी स्पीड ब्रेकर से निकलते थे तो बहुत कटक आवाज़ आती थी, ऐसा लगता था लोहा ऊपर नीचे नहीं होता, फंस के जो लोहा ऊपर नीचे होता है ऐसी बहुत आवाज़ आती थी, वो बहुत इरीटेटिंग थी, पता नहीं क्यों आ रही थी।
मैंने सर्विस सेंटर पे दिखाया, जो सेकंड सर्विस में उन्होंने बोला कौन सा ढीला है, एक बोलता है कि कौन सा ढीला नहीं है, लेग गार्ड मैंने बाहर से लगवाया तो उसकी वजह से इशू आ रहा, मुझे नहीं पता क्यों आ रहा था। फिलहाल वो अभी नहीं आ रही है उसके सर्विस के बाद से, लेकिन अभी उसके साथ एक कंचा सा यहाँ पे कहीं पे बजता है, वो अभी भी इसमें आवाज़ आ रही है। ऐसा लगता है कि कोई स्क्रू वगैरह को ढीला कहीं पे कुछ ऐसे छोड़ दिया, वो ट्र ऐसे करके बज रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड ओवरऑल बाइक का अगर मैं एक्सपीरियंस बताऊं तो भाई सही है। BHP पता नहीं 25-27 समथिंग के अराउंड BHP, मुझे इतना स्पेक्स मुझे याद नहीं है क्या क्या है, बाकी मैंने आपको बेसिक बता दिया है। अगर आप सिटी में राइड करना चाहते हो, आपको डेली के हिसाब से, भैया बनाने दो और ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। हाँ, अगर आप सिटी में राइड करना चाहते हो डेली बेसिस के हिसाब से, अगर आपको लेनी है कि भाई डेली आपका ऑफिस आना जाना है, आपको डेली राइड करनी है, तो उसके हिसाब से बेस्ट मशीन है भाई, ले सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो 2 लाख 2.25 लाख रुपए के हिसाब से। एंड अगर आप सोच रहे हो कि मेरे को ट्रैवलिंग करनी है, ज़्यादा ट्रैवलिंग का आपका पर्पस है, तो बिल्कुल मत लेना, पछताओगे, ठीक है, क्योंकि सीट कंफर्टेबल नहीं है। मैं वृंदावन लेकर के गया था, पिलियन के साथ मेरे को कंफर्टेबल लगी, क्योंकि पॉस्चर जब पीछे पिलियन बैठा रहता है तो ऐसा पॉस्चर बन जाता है कि आप थोड़े से कंफर्टेबल हो जाते हो। लेकिन अगर आप सोलो राइड कर रहे हो, इस सीट पे बैठ करके सोलो लंबा राइड कर रहे हो, तो भाई आपके कमर में दिक्कत आने वाली है, आपके हाथों में भी दिक्कत आएगी, क्योंकि पॉस्चर थोड़ा सा एग्रेसिव ऐसे करके बैठते हो तो यहाँ पे भी पेन होता है, शोल्डर में पेन होता है, बैक में पेन होता है। अगर हाँ छोटी मोटी राइड करनी है तो परफेक्ट है। लॉन्ग राइड में पिलियन के साथ जा सकते हो, बैक रेस्ट लगवा लो, पिलियन को भी कंफर्टेबल होगा, आपको भी कंफर्टेबल होगा। पॉस्चर ऐसा लीन हो जाता है, मतलब जब पिलियन होता है तो अपने आप एक कंफर्टेबल पॉस्चर बन जाता है आपका। सीट चेंज करा लेना, अगर टूर पे लॉन्ग टूर के हिसाब से ले रहे हो तो टूरिंग सीट आती है, वो कंफर्टेबल है, उसमें कुशनिंग ज़्यादा है, ठीक है। ये थोड़े से पॉइंट्स है, बाकी एक बहुत मेजर ड्रॉबैक है, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा क्या है। उसमें वो इस चीज़ से रिलेटेड है, जो आप बाहर से आफ्टर मार्केट इसमें एक्सेसरीज लगाते हो ना जितनी भी, उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा भाई, बहुत ज़्यादा पछताओगे, बिल्कुल मत कराना। मैं पछता रहा हूँ, लेग गार्ड और सम गार्ड लगवा करके बता दूंगा क्यों। बहुत ज़्यादा मेजर एक्सेसरीज है, बहुत पछता रहा हूँ, क्यों पछता रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर अच्छे से डिटेल में बताऊँगा। तो इस वीडियो में आई थिंक ये सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। ये बेसिक चीज़ें होती हैं, ये स्पेक्स हो गए इसके। एंड चला करके आपको एक बार इसकी नॉइज़ सुना देते हैं कि कैसी आवाज़ आती है इसके एग्जॉस्ट की। एक बार प्रदीप भाई ज़रा पीछे आएंगे आप, कहाँ पर? अच्छा, एग्जॉस्ट की तरफ तो पास ले आना। यस, तो ये इसका एग्जॉस्ट है एंड ये नेकेड साउंड है। मैं थोड़ा सा तो ये एग्जॉस्ट साउंड था, ये नेकेड था, बिल्कुल रॉ था। बहुत लोग रेड रूस्टर वगैरह लगवा रहे हैं, भाई मत लगवाना, परफॉर्मेंस ख़राब होगी। एंड जो इसकी नेचुरल जो साउंड है वो बेकार होगी, जो इसकी नेचुरल साउंड है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़िया है, कुछ लगवाने की ज़रूरत नहीं है अगर थोड़ा छपरी बनने का शौक़ है तुम्हें। क्योंकि भाई ये रेड रूस्टर वगैरह ये ऐसे एग्जॉस्ट होते हैं जो चीप साइड में बहुत वो वाली मज़ा नहीं दे पाती। अगर आप प्रॉपर राइडर हो तो भाई महंगे, अगर आपके पास महंगी बाइक है तो फिर महंगे एग्जॉस्ट में इन्वेस्ट करो। 1-1.5 लाख के टाइटेनियम एग्जॉस्ट, SC प्रोजेक्ट, एक्टोपॉविक, ये सब ओरिजिनल TBR वगैरह में इन्वेस्ट करो, वो बहुत ज़्यादा बेटर और मच बेटर साउंड देते हैं। एक बेस आता है उनमें, वो अच्छे लगते हैं सुनने में। ये फिर छपरी बना लगता है मेरे को, मैं किसी को वो नहीं बोल रहा, पर्सनली नहीं बोल रहा, ठीक है, तो अपने ऊपर मत लेना। ये मैंने एक ओवरऑल मैंने अपनी बात करी है। एंड ये चीज़ें हो गई गाइज इस बाइक के बारे में। और अगर आपको कुछ स्पेसिफिक जानना हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कि स्पेसिफिकली आप किस बारे में जानना चाहते हो। ये एक ओवरऑल रिव्यू था अभी फ़िलहाल, ठीक है। एंड कुछ स्पेसिफिक अगर छूट गया हो तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, उसमें कमेंट कर देना। मैं वो वीडियो इसी के बाद कवर करूँगा कि क्या मुझे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या डूज़ हैं, क्या डोंट्स हैं, वो डेडिकेटेड वीडियो में बात करेंगे। तो कमेंट में जितनी भी सारी चीज़ें पूछनी है वो कमेंट में डाल दो, मैं सारी कवर करूँगा, एक एक डिटेल खोल दूँगा इस बाइक के बारे में, ठीक है। क्योंकि मैं डेली राइड करता हूँ, मैंने ये जून में ली थी, 3 महीने में मैंने ऑलमोस्ट 6000 किलोमीटर चला ली, तो आप सोच सकते हो, ठीक है, कि कितना मैं ज़्यादा इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, साइनिंग ऑफ, विवेक बाय। धुएं के बादल है दुनिया ये मादर है, छोड़ जोरी से दादर है शोर, वाइब जैसे कान में कादर है बादशाह।